नमस्कार। अगर कोई विवादित मामला है, उसके परिहार में टैक्स अधिकारी को किस प्रोसीजर के हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाना है? क्या इस मामले में शो कॉज़ नोटिस देनी चाहिए या शो कॉज़ नोटिस को डेफ़र करते हुए वो मामला रिज़ॉल्व होने तक वेट करके उसके बाद शो कॉज़ नोटिस इश्यू करना है? इसके बारे में ये एक छोटा-सा वीडियो। कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होगा जो केवल एक ही टैक्स पेयर को लागू होता हो। अगर कोई ऐसा इश्यू है जो इंडस्ट्री भर सारे डीलर्स, सारे ट्रेडर्स को एप्लीकेबल है, क्या टैक्स अधिकारी को चाहिए कि वो सभी को शो कॉज़ नोटिस देते हुए केस को पेंडिंग रखे या किसी एक टैक्स पेयर के केस फाइनली डिसाइड होने तक वेट करते हुए उसके बाद शो कॉज़ नोटिस देना चाहिए? ये एक ऐसी समस्या है क्योंकि शो कॉज़ नोटिस देने पर लिटिगेशन बढ़ जाएगी और केसेस ऐसे पेंडिंग रह जाएँगी और अपेलेट अथॉरिटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये केसेस पेंडेंसी में बढ़ जाएगी। तो इसमें एक लीगल एक इश्यू है, जो ये कहता है कि अगर शो कॉज़ नोटिस वक़्त के अंदर इश्यू नहीं की जाती, तो वो डिमांड फ़ेल हो जाएगी। एक और वीडियो में हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि शो कॉज़ नोटिस का समय की एक सीमा होती है, उसके अंदर-अंदर देनी चाहिए। ना देने पर उस साल का डिमांड जो है, आगे कभी भी रेज़ नहीं कर सकते। तो अभी 2 इश्यू आ गए सामने। एक तरफ हो गया शो कॉज़ नोटिस ना देने पर वो टाइम बार्ड हो जाएगी। दूसरी तरफ शो कॉज़ नोटिस देते हुए केस को पेंडिंग भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 7310 या 7410 के हिसाब से एक टाइम लिमिट है वो केस डिस्पोज़ करने के लिए। अब ये सॉल्यूशन ये है कि शो कॉज़ नोटिस तो देनी ही चाहिए वरना रेवेन्यू का लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, तो शो कॉज़ नोटिस वक़्त से देना चाहिए। और 7310, 7410 का जो टाइम लिमिट है डिस्पोज़ करने की इस शो कॉज़ नोटिस को, उसके बारे में एक अच्छा-सा प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट के अंदर, वो है 7511 सबसेक्शन 11 75 के अंदर कहता है कि एक क्रम है कमिश्नरेट के अंदर, उसको डायरी बुलाते हैं या कॉल बुक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वो केस जो सबसे आगे निकल चुकी है लिटिगेशन में और रिज़ॉल्व होने का पॉसिबिलिटी नज़र आ रहा है, उस केस के आधार पर सारे केसेस डिसाइड होना है। क्योंकि वो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग होगा या ट्रिब्यूनल के लार्जर बेंच उसको कंसीडर करते होंगे या सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका होगा। तो बाकी सारे केसेस समय की सीमा के अंदर बुक होने के लिए शो कॉज़ नोटिस देनी चाहिए और 7511 के हिसाब से उस शो कॉज़ नोटिस को एडजुडिकेट ना करते हुए उसको पेंडिंग करना है, कॉल बुक में रजिस्टर करते हुए। सेक्शन 7511 ये कहता है 7510 के हिसाब से जो टाइम लिमिट के अंदर डिसाइड नहीं करते, उन सारे शो कॉज़ नोटिस रद्द किए जाएँगे। इसका ओवरराइड करता है सेक्शन 7511 जो ये कहता है कि अगर किसी और प्रोसीडिंग को सामने रखते हुए नोटिस दी जाती है, उस प्रोसीडिंग में निकला हुआ समय 7510 में गिना नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला गया है जीएसटी एक्ट के अंदर कि नोटिस दें और टाइम लिमिट पार भी ना हो। तो इस तरह शो कॉज़ नोटिस टाइमली दे चुके होंगे और एडजुडिकेट करने का जो टाइम लिमिट है वो इन परिस्थितियों में कॉल बुक में रजिस्टर करते हुए उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और जब कोर्ट फाइनली उस सबसे आगे निकली हुई केस का डिसीजन लेते हैं,
कॉल बुक में पड़े हुए सारे केसेस को निकाल के उस जजमेंट के हिसाब से डिस्पोज टाइम लिमिट के अंदर कर देनी चाहिए, क्योंकि केस जब वो आगे के केस जब डिसाइड हो जाती है, 75-10 वाला क्लॉक वापस शुरू हो जाता है हमारे केसों में। तो इस एक प्रोसीजर जो है जीएसटी के अंदर टैक्स अधिकारी को कंसिडर करना है, केसेस बुक करने हैं और कोर्ट के जो डिसीजन का वेट हो रहा है उस पे एक नज़र रखना चाहिए एक प्रोसीजर के हिसाब से, ताकि बाकी सारे केसेस टाइम लिमिट के अंदर डिस्पोज हो सके। धन्यवाद।